हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि दुबे व्लॉग्स। और आज मैं एक बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट करने वाली हूँ। जैसे कि अभी तीज आ रहा है तो तीज में ये मैं लुक क्रिएट करूँगी। तो आप लोग को ये मेरा लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी नया फर्स्ट टाइम जो तीज कर रहे हैं और जिनको ये मेकअप करने नहीं आता है, बेसिक मेकअप लाइक फटाफट हम तेज, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी तीज में ना मॉर्निंग में टाइम रहता है, जैसे 7 बजे 8 बजे। लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट तीज था, 7 बजे के पहले जो भी छूने वाला सामग्री था उसको आपको टच करना था, छूना था। तो वो एक काफ़ी मतलब मॉर्निंग में जल्दी 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 कैसे भी आदमी रेडी हो जाता है फटाफट। तो मैं सोची हूँ कि क्विक रेडी हम लोग कैसे हो सकते हैं तीज वाले दिन। पता नहीं इस टाइम कैसा मुहूर्त है, कब का है। अगर लेट है तो फिर ठीक है, आदमी अच्छे से रेडी होके कर सकता है। बट मैं आज करने वाली हूँ मस्त बढ़िया वाला मेकअप। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में तीज लुक के लिए। तो चलिए स्टार्ट। और गाइज़ ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ उसमें कोई प्रमोशन नहीं है। मैं अपने आप से जो भी प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है मैं वो यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। वैसे मैंने मॉर्निंग में ना नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगाया था, वो दूसरा वाला लगाया था। बट अभी मैंने फेस पे मेरा कुछ भी नहीं है, जस्ट नॉर्मली सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र है। तो फिर से मैं मेकअप करने से पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करूँगी। ठीक है, मॉर्निंग वाला तो 3-4 घंटे हो गए होंगे, तो मैं इसको मॉइस्चराइज़र को ओपन करूँगी। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसमें मैंने बस इतना सा लिया है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र। फिर उसके बाद पूरे फेस में अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी। और अभी मैंने एकदम फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, गले में भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। और फिर मैं लगाने वाली हूँ वैसलीन। और फिर मैंने इसको गीला किया हुआ है, मैंने इस पर मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर। और आप देख सकते हो मैंने पूरे अच्छे से फेस में लगाया है प्राइमर और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है प्राइमर लगाने के बाद ये लुक। और गाइज मैं ये लगाने वाली हूँ क्रेयॉन का, मैंने ये स्टिक है वो यूज़ करूँगी जहाँ जहाँ मुझे मार्क है उस पर। मेरा मिरर जो है वो टूट गया है मुझसे बाय मिस्टेक, तो मैं इसलिए मेरे पास और कोई मिरर नहीं है, और मिरर है भी तो पता नहीं मिल नहीं रहा है, तो मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस पे लिया कुछ प्रोडक्ट जो मेरे ये पार्ट को और ये पार्ट को। सो गाइज़ मैं यहाँ पे ना आइस मेकअप सबसे पहले करने वाली हूँ, इसलिए मैंने ना आइस के ऊपर जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से यूज़ किया है और अच्छे से ब्लेंड की हूँ, आप देख सकते हो। और थोड़ी बहुत मतलब मैंने अपने फेस को इवन भी कर लिया है, और जितने भी हल्के फुल्के जो भी मार्क्स है उसको मैंने एक लेयर्स में हटा दिया है। बिकॉज आइस मेकअप करने के बाद ना कुछ प्रोडक्ट हैं वो आइस के नीचे गिर जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं करने वाली हूँ आइस का मेकअप, तो सबसे पहले वो आज स्टार्ट करेंगे। और अभी मैंने सोचा कि मैं आँखों का मेकअप करूँगी। आप देखिए मैंने आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया क्योंकि मैं बहुत स्लो कर रही थी। तो आप देख सकते हो मैं एक इवन जो है वो मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी मुझे मैच हो रहा था वो मैं आई शेडो यूज़ कर रही थी। तो मैंने सिर्फ एक बेस यूज़ किया है, ये मेरा बेस है। एंड बेस के बाद मैंने थोड़ा सा उसको ऊपर में ना एक लीड के ऊपर है ना उसको थोड़ा सा ग्लिटरी टाइप फील कर रही थी। और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ग्लिटर, बहुत ही अच्छा ग्लिटर है ये। मैं एक बेस दी हूँ, बेस के ऊपर मैं एक ग्लिटर रखूँगी आइस के लीड के ऊपर, और फिर इसको 5 मिनट तक ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। बिकॉज ड्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छा लुक आएगा। अब बारी है आईब्रोज़ की। आईब्रो को मैंने देखा अपने अच्छे से मैंने सेट किया हुआ है, बिकॉज आईब्रो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है तो अच्छा लुक बन के आता है। और फिर बारी आती है आई लाइनर की। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आई लाइनर कैसे लगा रही हूँ। फिर मुझे लगा कि लाइनर के ऊपर मैं थोड़ा सा ग्लिटर वाला लाइनर भी लगाऊं, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं फुल फेस पे ये क्रायोलॉन लगा रही हूँ जिससे अच्छे कवरेज मुझे मिलेंगे, और जो भी मुझे डार्क स्पॉट्स है, जो भी आप देख सकते हो पैचेस है, वो एकदम से फटाक से गायब हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लगाने वाली हूँ मैक का फाउंडेशन। आप देख सकते हो कि मैंने मैक का फाउंडेशन यूज़ किया है, बट हाँ ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा बस उसको इवन करने के लिए ही यूज़ करूँगी। वैसे बॉटल से मुझे ज़्यादा गिर गया था, मैं उसको फिर से अंदर बॉटल के अंदर डाल दिया है। स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ही यूज़ किया है उसको सेट करने के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में फेस पे अपने लगाया था। और आप देखिए ये मेरा मेकअप जो है वो पूरा अच्छे से बेस रेडी हो गया है। अब मैं ब्लश की बारी और मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ शुगर का ब्लश।
मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लश लगाना, क्योंकि इससे ना फेस जो है ना डिफरेंट दिखने लगता है। जब आप ब्लश लगा के आप रेडी हो जाओगे ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है फेस। आप देखिए मैंने जैसे ही ब्लश लगाया मेरे फेस पे ना ऐसे थोड़ा सा कलर्ड टाइप फील आने लगा, अच्छा लग रहा है। आप देखिए मैंने नोज़ को भी थोड़ा थोड़ा रेड किया बिकॉज फ़ोटो में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं सोची थी कि इस बार मैं लेसेस नहीं यूज़ करूँगी, मैं मस्करा का यूज़ करूँगी। 2-3 बार मस्करा लगाऊंगी, वैसे ही वो दिखने लगता है कि लेसेस लगाया है। और गाइज आप देख सकते हो ये बेस कितना अच्छा उभर के आया है, एकदम क्विक इजी मेकअप है। आप लोग प्लीज़ में ट्राई कर सकते हो। फिर मैं यहाँ कंफ्यूज थी मुझे कौन सा लिपस्टिक लगाना है, फिर मुझे लगा कि मेरे में पिंक ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मैं सोची थी कि मैं कॉफ़ी लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो इस बार पिंक ट्राई करते, बिकॉज तीज लुक है तो उसमें थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। तो मैं आउटलाइनर लगाई हूँ यहाँ पे, और आउटलाइनर लगाने के बाद मैं ये पिंक कलर का स्विस ब्यूटी का ही यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा शेड है ये, और मेरे में एक्चुअली सब बोलते हैं कि पिंक बहुत अच्छा लगता है। और आप देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, मैंने ये लिपस्टिक लगा लिया है और कितना अच्छा दिख रहा है ना, बेस भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फिर मैं आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर रही हूँ, इस पर जो भी प्रोडक्ट गिरा होगा तो अच्छे से ये निकल जाएगा। और गाइज़ ये लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और अब बारी आती है बिंदी की, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा बिंदी लगाऊं। वैसे मैंने लिपस्टिक पिंक लगाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं पिंक ही टाइप में ही बिंदी भी लगाऊं ताकि अच्छा लगे। तो क्योंकि वो मैच हो जाता है ना, लिपस्टिक और बिंदी का जो शेड है वो अच्छा लगता है। जैसे अगर साड़ी का कलर लगाए तो अच्छा रहेगा, बट क्या है ना कि मेरी साड़ी जो थी वो लाइट कलर में थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डार्क मेकअप करूँगी और डार्क बिंदी और लिपस्टिक लगाऊंगी। और बिंदी जो था वो चिपक नहीं रहा था बिकॉज मेरे आईब्रोज जो थे थोड़े थोड़े बढ़ गए थे। और आप देख सकते हो बिंदी लगाने से कितना ही डिफरेंट लुक आने लगता है। और मैं यूज़ करने वाली हूँ मेकअप फिक्सर, और मैं यहाँ पे शुगर का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से इसको फुल फेस में लगा लूँगी, एंड देन उसके बाद से मैं इसको ड्राई करूँगी। फ़ैन के इधर भी मैं जाके थोड़ा सा ड्राई करूँगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और मैंने फ़ैन को कर दिया था बंद, और फिर मैं हाथ से ही इसको ड्राई करवा रही थी। और मैं सोच रही थी कि अपने बालों का क्या करूं, बिकॉज़ बाल तो मैंने कट करवा लिए थे, काफ़ी छोटे हो गए थे, तो इसमें ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि वैसे भी सर पे पल्लू रखना था, तो मैंने सोचा कि मैं जूड़ा ही कर लेती हूँ। और बीच मांग करना रहता है तीज के दिन, बिकॉज़ इसमें क्या है ना कि आप अच्छे से पूरे मांग में अच्छे से रेड कलर का, पीला कलर का आप सिंदूर उस दिन लगाया जाता है। वो भी नाक से, हमारे बिहार में, यूपी बिहार में नाक से उस दिन लगता है। उस दिन लगता है और छठ वाले दिन लगता है। तो मैं अपने बालों को कर रही थी सेट यहाँ पे ताकि अच्छा दिखे, और साड़ी में क्या है ना थोड़ा सेट हो जाए तो अच्छा लगे। और मैं यहाँ पे सिंदूर यूज़ करने वाली हूँ, और यहाँ पे पूरे मांग में अच्छे से लगाऊंगी बड्स के हेल्प से। बहुत लोग ब्रश से भी लगाते हैं, ब्रश से भी लग सकता है, बट वो क्या होता है ना थोड़ा स्प्रेड हो जाता है। और उंगली से भी लगता है, तो उंगली से भी थोड़ा सा क्या होता है ना इधर उधर बालों में फंस जाता है, या फिर थोड़ा अलग अलग अनइवन हो जाता है, तो इसलिए मैं बड से यूज़ करी। और ऐसा माना जाता है कि पूरे मांग में सिंदूर लगाने से पति की आयु जो है वो काफ़ी लंबी होती है। कितना सच है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस फाइनली मेरा मेकअप लुक हो गया, और ये चुन्नी जो है वो मैं साड़ी के ऊपर ले रही हूँ, तो मेरा फाइनल लुक अभी आएगा। और गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक, इजी वाला, एकदम से फटाफट मैं जल्दी से साड़ी पहन के आ गई। और फटाफट आप कमेंट में मुझे बताइए कि इस लुक को आप कितना रेट दोगे, जो एकदम सिंपल से मैंने फटाफट रेडी हो गई हूँ तीज लुक के लिए। और ये रेड कलर का चुन्नी जो है वो मेरी शादी का है, और विदाउट चुन्नी भी आप देख सकते हो मैं ऐसे उल्टी पल्ला करके रेडी हुई थी, बिकॉज तीज़ वाले दिन ना अक्सर जो है वो उल्टी पल्ला करके ही लगाते हैं। और फिर मैं कोशिश करी थी चुन्नी करके वीडियोस क्लिक करूँ या फ़ोटो लूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज मैंने चुन्नी को प्लग नहीं किया हुआ था अपने हेयर्स में। और ये रहा गाइज मेरा फाइनल लुक। और यहाँ पे मैं चुन्नी के साथ में ना जैसे सर्वर पे रखते हैं और डांस भी कर रही थी। कुछ क्लिप जो है वो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि मैं दुल्हन वाले लुक में अच्छी दिख रही हूँ, या फिर ऐसे ही नॉर्मली जो है वो चुन्नी को अपने जिस बाल में फंसाया हुआ था वो लुक अच्छा दिख रहा था। या ये देखो नई नवेली दुल्हन आती है, अपने घूंघट हटाती है शर्माते हुए। कैसे मेरा लुक कैसा लगा आप लोग प्लीज़ रेट करिएगा, और मुझे बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको, कौन सा मेकअप का पार्ट जो है वो आपको अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और मुझे सजेशन देंगे कि आप ये करो, तो मुझे अच्छा लगेगा, उसको इम्प्रूव करूँगी आपका सजेशन जो भी रहेगा।
तो गाइज़ ये दुल्हन का लुक कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मेरे लुक को भी आप रेट दीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। टाटा बाय बाय टेक केयर।